हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जब आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा था, उसमें आपका जो टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय जो राजवंश थे, यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो मेन टॉपिक होता है उसको तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ये सब टॉपिक होता है, यहाँ से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको लगता होगा कि पेपर टफ बना है, लेकिन यहाँ से भी काफी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं, कुछ ट्रिक के साथ देख लेते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग मिडाइवल हिस्ट्री पूरा पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना है, जाके पढ़ लीजिए। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स में आपको पढ़ाया गया है, हर चीजें अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए और आप खुद भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ये घटना चक्र का ही हैंड रिटन नोट्स होता है। ये इसलिए बनवाया जाता है कि ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक बार रिवीजन कर सके, और किसी पेपर में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बार बार रिवीजन करना। तो चलते हैं, ऐसे ही हर सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, जाकर आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, अब पहले हम पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। जौनपुर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जौनपुर के बारे में देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, जौनपुर के बारे में जो 3-4 राजाओं के बारे में क्वेश्चन बनता है, उसमें आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन स्थापना किया था जौनपुर का, किसकी याद में बनवाया गया था, कौन सरकी राज्य का। तो वो कभी कभी आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वही सरकी वाला जौनपुर की स्थापना कर देते हैं। तो इसमें आज हम पूरी तरह से आप बताएंगे कि कौन कहाँ पर क्या लिखना है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना? जौनपुर की स्थापना किया था। तो यहाँ पर स्थापना अगर पूछे तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक लगाएंगे, और अपने चचेरे भाई जौना खां। अब जौना खां कौन था? तो जौना खां था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि दो नेताओं का नाम, सॉरी, दो राजाओं का, शासक का नाम लिया जा रहा है। कौन कौन सा? फिरोज शाह तुगलक का नाम लिया जा रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम लिया जा रहा है। जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है जौना खां। क्या लिखा गया है? जौना खां। अब देखिए जौना खां मतलब क्या होता है? इसी से जौनपुर बना है, याद रखिए, जौनपुर, इसी से तो जो जौनपुर बना है। तो जौना खां मतलब जौनपुर। तो जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया था। ये याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मलिक सरवर ने किया था कि फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खां की स्मृति में, याद में, ये याद रखेंगे। यहाँ क्या करा है? सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो इनका भी आप नाम याद रख लेंगे। किसके बारे में? महमूद सिंह द्वितीय, ये इनका नाम याद रखेंगे। ये सुल्तान महमूद शाह द्वितीय, इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। याद रखेंगे, क्या? स्वतंत्र राज्य बन गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि सरकी राज्य की स्थापना किया किसने था, ये देखना है। तो सरकी राज्य का स्थापना किया, देखिए, जब जौनपुर की स्थापना हो गया था, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जब फिरोज शाह, ये तब स्वतंत्र राज्य नहीं था, ये किसके अधीन काम करता था? ये किसके अधीन काम करता था? ये अधीन काम करता था दिल्ली शासन के। तो दिल्ली शासन के अधीन काम करता था, लेकिन किसके, अब मतलब शासन काल में यह स्वतंत्र हो गया? महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में स्वतंत्र हो गया। अब जब ये स्वतंत्र हो गया तो यहाँ के एक मतलब व्यक्ति था, ये कौन था? मलिक सरवर था। 1394 में, ये डेट याद रखिएगा, मलिक सरवर का नाम याद रखेंगे और 1394 याद रखिएगा। मलिक सरवर ने क्या किया था? 1394 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? स्थापना किसका किया था? स्थापना किया था
सरकी राज्य का। पहले तो ये दिल्ली सल्तनत का भाग था, लेकिन 1394 में इन्होंने सरकी राज्य का स्थापना किया था, ये याद रखेंगे। तो अभी हमने कितना, फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखें, मोहम्मद बिन तुगलक का, महमूद शाह द्वितीय का नाम याद रखें और मलिक सरवर का नाम याद रखेंगे। इतना तो नाम आपने याद रख लिया। अब देखिए, इब्राहिम शाह सरकी का नाम क्यों आता है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। इब्राहिम शाह सरकी जो था, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक, याद रखिएगा, सरकी वंश का सबसे महान शासक, सरकी वंश का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक कौन था, महान शासक, तो ये कौन था, ये था आपका इब्राहिम शाह सरकी था, ये याद रखेंगे। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। सरकी शासकों का शासन लगभग कब तक हुआ, 85 वर्षों तक स्वतंत्र शासन किया इन्होंने। कब तक किया, 85 वर्षों तक, ईयर तक इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र शासक किया था। तो अभी आपने क्या पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर की स्थापना किसकी उसकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद शाह द्वितीय के काल में एक स्वतंत्र राज्य बना, फिर मलिक सरवर ने इसकी स्थापना किया, सरकी राज्य की। जब ये स्वतंत्र हो गया तो इब्राहिम शाह सरकी इस सरकी वंश का सबसे महान शासक हुआ, ये याद रखेंगे। और पूरी सरकी वंश का 85 वर्षों तक स्वतंत्र मतलब शासन किया, इतना याद रख लेंगे। अब क्या याद रखेंगे, यहां पर नाम याद रखेंगे, बहलोल लोदी का नाम। अब को कहेंगे आप बहलोल लोदी का क्या, क्यों नाम याद रखेंगे, बहलोल लोदी, ये लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में, कब, 1479 ईस्वी में इसके अंतिम शासक, किसके अंतिम शासक, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी था। तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो किसने पराजित दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया, तो इसने, किसने, बहलोल लोदी ने। पहले ये फिरोज, जब ये जौनपुर की स्थापना हुई थी तो ये दिल्ली सल्तनत का ही भाग था, लेकिन महमूद शाह द्वितीय के समय में ये अलग हो गया, फिर इसे यहाँ सरकी वंश आया। फिर बहलोल लोदी जब दिल्ली पर बैठा तो इसने क्या किया, जौनपुर को अपने पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो अगर बहलोल लोदी की सबसे अगर महान उपलब्धि देखा जाए तो यही होता है, बहलोल लोदी की सबसे महान उपलब्धि कि जौनपुर को किसने अपने मिला लिया, मतलब अपने, तो किसने मिला लिया, मतलब दिल्ली में किसने मिला लिया, ये बहलोल लोदी ने मिला लिया। याद रखेंगे, किसको हराकर, हुसैन शाह सरकी को हराकर, इतना याद रखेंगे 1479 ईस्वी में, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जौनपुर का अन्य नाम क्या है, इसको सिराजे हिंद कहा जाता है या पूर्व का सिराज कहा जाता है, ये दोनों वर्ड याद रख लेंगे कि सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है, तो ये जौनपुर को कहा जाता है। अब यहाँ पर आते हैं जैन अल आबेदीन। जैन आबेदीन का नाम किससे जुड़ा है, कश्मीर से जुड़ा है। कश्मीर का अकबर इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से अगर कोई जाना जाता है, जैन अल आबेदीन। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। 1420 ईस्वी में शाही खां जैन उल आबदीन, जिसको शाही खां भी कहते हैं, इसको जैन अल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ, कौन हुआ, जैन अल आबदीन कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। मतलब सहिष्णु मतलब क्या होता है, सहिष्णु मतलब ये सभी धर्मों को एक समान मानता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जो जजिया कर है उसको क्या किया, हटा दिया। और ऐसा करने वाला वह क्या था, प्रथम शासक था, ये याद रख लिएगा। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया, और ऐसा करने वाला कौन सा शासक था, ऐसा करने वाला वो प्रथम शासक था, ये याद रख लेंगे, ये याद रखेंगे। उसने गौ हत्या को क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। किसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया, तो किसने, जैन अल आबदीन ने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। इसके समय में महाभारत दशावतार तथा राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। किसका किसका, महाभारत का, दशावतार का और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास मिलता है यहाँ पर, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, सुल्तान सिकंदर बता सिकंद द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण
1400 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद यही जो जैन अल आबदीन था द्वारा इसे और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज हुआ, फारसी शैली और बौद्ध पैगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। ये याद रखिएगा, मतलब जो वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया तो उसको दोबारा ये और विस्तृत किया। कौन? जैन अल आबदीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। तो उसमें क्या क्या था? बुर्ज था, फारसी शैली भी था और बुद्ध पैगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल थे। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं राणा जो हमीर थे ये कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। ये ऐसे क्वेश्चन आया था। राणा चुंडा कहाँ के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे राणा चुंडा। और मलिक राजा फारूकी ये कहाँ के? खान देश के शासक थे। तो इनके बारे में, सबके बारे में याद रख लेंगे कि राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा कहाँ के? मारवाड़ के, मलिक राजा फारूकी खानदेश के। अब यहाँ पर देखते हैं मध्यकालीन राज्य और वर्तमान क्षेत्र ये कहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस में आते हैं कि जो पहले के जो राज्य थे, मतलब जो क्षेत्र थे, उनका अब कहाँ पे उनका मतलब क्षेत्र है। जैसे बहुत से क्या होता है कि अब इतने पुराने हो गए बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। अब जैसे चंपक है, चंपक नहीं सुने होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता था। ये मध्यकालीन क्षेत्र था। चंपक कहाँ पड़ता था? हिमाचल प्रदेश में। दुर्गर कहाँ? तो ये जम्मू में पड़ता है, दुर्गर। कुलूत कहाँ है? तो कुलूत हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चंपक हिमाचल प्रदेश में, दुर्गर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कुलूत कहाँ पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में कुलूत पड़ता है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि बहमनी राज्य। अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जौनपुर के बारे में देखा था, थोड़ा सा कश्मीर के बारे में देखा था। इसके बाद अब हम देखते हैं बहमनी राज्य के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया जाता है। कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? तो ये देखिए, स्थापना किसने किया था? जफर खां, जिनको हासुन गंगू भी कहा जाता है। तो यूपी पीसीएस 1995 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। अब ये पूछा गया था ये कितनी शताब्दी में हुआ था इसकी स्थापना? तो 14वीं शताब्दी में हुआ था। 1347 से 1358 तक ये हसन गंगू था। तो याद रखेंगे ये 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुआ था। किसकी? ये बहमनी राज्य की। नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका नाम, ये देखिए कई नाम आते हैं। एक हसन गंगू भी नाम आता है, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह भी नाम आता है। तो कई कई बार ये सब पूछा गया है कि किसकी स्थापना किसने की। तो कभी हसन गंगू नाम देता है, कभी अलाउद्दीन हसन बहमद शाह नाम देता है, जबर खां देता है। तो यही सब मतलब इसका नाम याद रखेगा धारण करके। 1347 में ये देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? हसन गंगू एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह क्वेश्चन पूछा गया था, और 1347 पूछा गया था एक क्वेश्चन। एक बार ये पूछा गया था। सदी बता दीजिए। तो सदी कौन सा था? 14वीं सदी थी। आप जो मैं बताता हूँ उसको एक बार अगर पेपर में देखेंगे, मतलब घटना चक्र उठा के, तो यही यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी क्या थी? राजधानी गुलबर्गा को अपना नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अब देखिए ये जो बहमनी साम्राज्य था इसने 4 भागों में विभाजित हुआ। इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। वो 4 भाग थे। प्रथम राजधानी गुलबर्गा था, ये याद रखिएगा। जो बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी थी ये गुलबर्गा। और यहाँ पर दूसरा था दौलताबाद, तीसरा था बरार और चौथा था बीदर। तो यहाँ पर गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर ये बहमनी राज्य के ही प्रांत थे। कौन थे? साम्राज्य थे किसके? बहमनी राज्य के ही। यह जो गुलबर्गा था यह प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर सम्मिलित था। तो बीजापुर होंगे ना, तो बीजापुर किसमें सम्मिलित था? इसी गुलबर्गा में ही सम्मिलित था। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका बीजापुर किसमें सम्मिलित था? तो बीजापुर किसमें? गुलबर्गा में सम्मिलित था। और ये बहमनी राज्य के 4 प्रांत कौन थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये याद रख लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए राजवंश लिखा गया और क्षेत्र जैसे आदिल शाही, ये बीजापुर का क्षेत्र था। कुतुब शाही गोलकुंडा का। निजाम शाही कहाँ का था? अहमदनगर का था। सरकी शाही जौनपुर का। तो ये याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रख लेंगे कि आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म में इसके में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर उसको पुकारती थी। मतलब उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उसको क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। वो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह था। कौन था? याद रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, तो याद रखेंगे इब्राहिम आदिल शाह, इसको अबला बाबा कहा जाता था या निर्धनों का मित्र कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया गया था। अब यहाँ देखिए, किताब ए नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? अब अगर आपसे पूछे किताब ए नौरस बताइए, नौरस है, तो किताब ए नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने दक्कनी भाषा में इसको लिखा था। तो याद रखिएगा, किताब ये नौरस किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। किस भाषा में? दक्कनी भाषा में लिखा था किताब नौरस, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ वंश लिखा गया, यहाँ राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ लिखा गया होयसाल वंश। होयसाल वंश कहाँ है? तो ये इसकी राजधानी क्या है? द्वार समुद्रम। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लिखा गया होय और साल, होय और साल, तो ये होय साल कहाँ है? द्वार समुद्र में। तो याद करने का कुछ ट्रिक भी याद रख लीजिए ताकि आपको क्या वो याद रहे वहां पर काफी। अब यहाँ लिखा गया होय और साल। अब यहाँ लिखा गया होय, होय एक वर्ड होता है और यहाँ लिखा गया द्वार। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे द्वार है, अब क्या किया, कोई व्यक्ति अंदर इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए वो बिना पूछे अंदर इंटर कर लिया, तो कहते नहीं ओ क्यों अंदर कर रहे हो, तो यह मतलब द्वार के अंदर क्यों एंट्री कर रहे हो विदाउट पूछे आप। तो याद रखिएगा होय साल, तब ये होय कभी आ जाएगा ना, तो अगर पूछ ले कोई कि होय साल मतलब इसकी राजधानी क्या होगी, तो ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि द्वार के अंदर इंटर करना है। तो मतलब आप कोई बिना पूछे इंटर कर रहा है तो आपने कहा ओए कहाँ इंटर कर रहे हो अंदर, ठीक है। तो होए साल ऐसे याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे द्वार समुद्रम। यहाँ लिखा गया काकतीय वंश। काकतीय वंश का क्या था? वारंगल। तो काकतीय, तो यहाँ पर लिखा गया तीय मतलब तीन, तो इसकी मतलब ये राजधानी काकतीय की क्या है? तो यहाँ वारंगल, वारंगल इसकी राजधानी है। तो देखिए तीन, अब यहाँ लिखा गया तीन। अब तीन क्या है? बार, याद रखिएगा 3 बार, कहते नहीं कितनी बार है? 3 बार आउट हुए हैं, तो याद रखिएगा 3 बार आउट होना, तो याद है 3 बार। यहाँ बार लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया, तो होए साल, द्वार समुद्रम, काकतीय, वारंगल। लिखा गया यादव, इसका क्या है? देवगिरी। अब लिखा गया यादव, अब देखिए यहाँ लिखा गया दव, दव, अब यहाँ लिखा गया है देवगिरी, तो यहाँ देवगिरी लिखा गया है, तो दावा यहाँ भी है, दावा यहाँ भी है, तो दावा दावा यहाँ लिख दीजिए, दावा यहाँ, दावा यहाँ। तो यादव वंश का कभी हमेशा याद रखिएगा, दावा यहाँ भी रहेगा, दावा यहाँ भी रहेगा, तो यादव का देवगिरी होगा, यादव वंश का देवगिरी। काकतीय का 3 बार, वारंगल, होय साल, तो द्वार के अंदर होय साल। अब देखिए पांडे का तो आप जानते ही हैं, मदुरै है। पल्लव क्या है? कांची। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अब घर होता है, घर के अंदर क्या होता है? पल्ला होता है, पल्ला जिसके खिड़की का जो फाटक होता है उसको पल्ला कहते हैं, ठीक है, गांव में पल्ला उसको बोला जाता है। तो पल्ला क्या होता है? कांच का बना होता है, ऐसे याद कर लीजिए, पल्ला क्या है? कांच का बना होता है। पांडे का तो याद ही होता है, इसलिए मैं इसका ट्रिक नहीं बताया। और यहाँ पर होए, द्वार, काकतीय 3 बार याद रखेंगे, 3 बार। यादव, दव यहाँ है, और दाव देवगिरी, तो दव यहाँ है, देवगिरी यहाँ। पांडे मदुरै याद रखिएगा। पल्ला किसका होता है? कांच का होता है, ये याद रखिएगा। बाज बहादुर शासक कहा था? मालवा का था। कुतुब शाह कहाँ का था? तो कुतुब शाह गोलकुंडा का था। सुल्तान मुजफ्फर शाह कहाँ का? तो गुजरात का था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का, बहुत बार पूछा जाता है यूसुफ आदिल शाह का, तो यूसुफ आदिल शाह कहाँ का था? तो बीजापुर का, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। रुद्रमा, रुद्रमा याद रखिएगा,
देवी काकतीय राजवंश से संबंधित थी। इस वंश के शासक गणपति का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य की शासिका बनी। तो ये रुद्रमा देवी किस साम्राज्य की शासिका बनी? काकतीय साम्राज्य की। काकतीय राजवंश की मतलब काकतीय की राजधानी क्या थी? तो काकतीय की राजधानी हमने ये देखिए बताया है कि काकतीय का वारंगल। तो काकतीय यहाँ लिखा गया है तीन, तो तीन तीन बार, तो बारंगल, तो बारंगल ऐसे याद कर लीजिएगा। तीन, इसके बाद बार लिख दीजिएगा, गल, बारंगल। बस काकतीय अगर याद रखिएगा, तीन और बारंगल ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। यहाँ की शासिका कौन थी? रुद्रमा देवी शासकीय बनी, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होयसाल वंश, जो अभी हमने क्या पढ़ा था? बहमनी पढ़ा था। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? ये कश्मीर का जैनुलाब्दीन जो शासक थे, इनके बारे में पढ़ा था हमने। जौनपुर के बारे में पढ़ लिया हमने, बहमनी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? होयसाल वंश। होय का मतलब होय अंदर कहाँ? तो अंदर मतलब द्वार के अंदर कहाँ? तो द्वार समुद्र। ठीक है, द्वार समुद्र यहाँ लिखा गया है, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी होयसाल की। बस अब देखिए राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी होयसाल की। ओए अंदर कहाँ? बस ऐसे याद कर लीजिए। और अगर हम काकतीय पढ़े, काकतीय तीय पढ़े, तीन मतलब तीन होता है, तो तीन वार, बार मतलब बारंगल। ठीक है, तो यहाँ पर बार, तीन बार बारंगल। ठीक है, ऐसे पांडे का क्या पढ़ा? पांडे का मदुरै पढ़ा है, मदुरै। पल्लव कैसा होता है? तो पल्लव कांच का बनता है, खिड़की का पल्लव कांच का बनता है। बस ऐसे याद कर लीजिए ताकि आप हमेशा याद रहे, ऐसा नहीं कि किसी का भूल गए। ठीक है, यादव का तो द यादव ऐसे लिखा गया, यादव है। अब देखिए दा यहाँ भी है, दा यहाँ भी है, देवगिरी। ठीक है, तो ऐसे याद करिए एक एक वर्ड। देखिए अगर मैं कोई कहानी बता दूंगा तो आपको भूल जाएगा, लेकिन पेपर में आपको यादव भी मिलेगा, आपका देवगिरी भी मिलेगा। फिर ऐसे वहां पर सोचिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पर सोचने मतलब थोड़ा सा अगर विचार करेंगे कि यादव लिखा गया है और वहां पर देव लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसीलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। राजधानी द्वार समुद्रम होयसाल की वर्तमान नाम क्या है? हेलविडे। अभी जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है, तो पुराना द्वार समुद्रम ही है। हेलविडे के वर्तमान मंदिरों में होयलेश्वर, होयसलेवर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं और 13वीं सदी का है। तो कब का है मंदिर? यह 12वीं और 13वीं सदी का ये मंदिर है, इसके बारे में याद रखेंगे। कौन सा? होयलेश्वर का मंदिर। अब देखिए गोल गुंबद के बारे में, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। किसके नाम से विख्यात है? गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है तथा एक कोने पर कंगारुओं की व्यवस्था है। तो गोल गुंबद को याद रखेंगे। ठीक, आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर के, मोहम्मद आदिल शाह। हमेशा मोहम्मद आदिल शाह जब नाम आएगा ना तो बीजापुर जरूर याद रखेंगे, बीजापुर, क्योंकि बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह का बचपन का नाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ स्मारक लिखा गया, शासक कौन सा स्मारक किस शासन काल के बना, कौन सा शासक बनवाया, यही याद रखेंगे। सिर्फ यही पूछा जाता है, जैसे वहां दे दिया गया दोहरा गुंबद, तो दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी मिलाने को आ जाता है। तो यही जितना आपके पेपर में मिलाने को पूछा था ये हमने यहाँ लिख दिया है। यही इतना स्मारक याद कर लेंगे, आपके पेपर में हो सकता है अच्छा अगर दिन रहेगा फंस जाएगा। यहाँ लिखा गया दोहरा गुंबद, ये किसके शासनकाल? सिकंदर लोदी। अष्टभुजीय मकबरा, अष्टभुजीय मकबरा शेर शाह, तो शेर शाह अष्टभुजीय मकबरा ये याद रखिएगा। सब मेहरबिये मकबरा, ये बलवन याद रखिएगा, मेहरबिये बा बीच में है ना, तो बलवन याद रख लेंगे। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, ये देखिए मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबद। देखिए आप अभी आपको लगेगा टफ है, जब आप पेपर देंगे मतलब या घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यही सब तो पढ़ाया गया है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा गियासुद्दीन खिलजी जहाज महल से रिलेटेड है। गुजरी महल, गुजरी महल मान सिंह, एक क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, सरकी वंश का सबसे महान शासक था अटाला देवी मस्जिद। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद याद रखेंगे, छोटा सोना वली मोहम्मद। कदम रसूल नुसरत शाह याद रखेंगे। अदीना मस्जिद पडुआ सिकंदर शाह याद रखेंगे, अदीना मस्जिद पडुआ सिकंदर शाह याद रखेंगे। बस ठीक है, इतना तो आपको याद ही करना।
स्मारक और स्थित, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर याद रखेंगे, दाखिल दरवाजा गौड़ याद रखेंगे, स्थित कहाँ पर है, गौड़ में, तीन दरवाजा अहमदाबाद में स्थित है। तो ये अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ये देखिए पंडुआ, अदीना मस्जिद पंडुआ में सिकंदर शाह ने बनवाया था। लाल मस्जिद जौनपुर में, ये लाल मस्जिद याद रखेंगे, ये वो सॉरी लाल दरवाजा याद रखेंगे जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ में और तीन दरवाजा अहमदाबाद में। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। पोलिगर क्या थे? पोलिगर एक सामंतवादी उपाधि है जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं सदी के दौरान नियुक्त किए गए थे। तो ये याद रखिएगा इनके बारे में, कौन थे ये? पोलिगर एक सामंतवादी उपाधि थे जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं 18वीं सदी के में नियुक्त किए गए थे। सामंतवादी ये उपाधि है पोलिगर, ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये इसका कोई आप ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं ट्रिक बनाना पड़ेगा। गुजरी महल, ये महल से मान सिंह याद रख लेंगे, और कदम रसूल तो नुसरत शाह याद रखेंगे। ये सभी याद, ये सब मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे जब टफ क्वेश्चन बनेंगे तो यही स्मारक बता देगा और यहाँ लगाने को बोल देगा, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, अब कदम रसूल यही ये वाला याद करना पड़ेगा, अदीना मस्जिद सिकंदर तो याद ही होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए, बस इतना ही आज था, इतने ही आपके क्वेश्चन ही था बने थी। इन क्वेश्चन को आप एक दो बार अगर इस पीडीएफ को एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। कई चीज़ें हमने 2-3 बार दोहराया है ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।